इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने वीडियो सवाल प्ले करने में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। मेरे प्यारे अकल इस्लाम के प्यारे दीवानों, मेरा नाम है गुलाम मोहम्मद नूरी और मैं हूँ GMN मीडिया चैनल से। मेरा सवाल सैयद सिकंदर वारसी साहब से ये है कि नजासत गलीजा और नजासत खफीफा, इनमें फ़र्क क्या है और इनके ऊपर इंशाल्लाह आप तफसीली गुफ्तगू करें और बताएं कि नजासत गलीजा और खफीफा क्या है, इनके अंदर क्या फ़र्क है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। गुलाम मोहम्मद नूरी साहब GMN मीडिया चैनल से नजासत खफीफ़ा और गलीज़ा की मुख्तसर सी कुछ तफसीर में अर्ज़ करता हूँ। नजासत गलीज़ा कहते हैं बड़ी और भारी नापाकी को, और नजासत खफीफ़ा हल्की नापाकी को कहते हैं। हल्की नापाकी और भारी नापाकी कपड़े या जिस्म पे लगने के ताल्लुक़ से अलग अलग हुक्म होते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि बड़ी नापाकी यानी नजासत गलीज़ा कौन सी है। तो हर वो चीज़ जो इंसान के जिस्म से निकले और वज़ू और गुस्ल को वाजिब कर दे यानी तोड़ दे, वो सब नजासत गलीज़ा में होता है। जैसे आदमी के जिस्म से निकलने वाला पेशाब, लैट्रिन और खून, बहता हुआ मज़ी, मनी, वदी, इसी तरह औरत के हैज़ का खून, निफास, इस्तिहाज़ा का खून, और दुखती आँख का पानी यानी ज़ख़म से बहता हुआ पिया रिश्ता हुआ खून, और दुखती आँख से बहता हुआ ज़ख़म से बहता हुआ पानी, ये सब चीज़ें जो है वो नजासत गलीज़ा में है। इसी तरह ये वज़ू, इसमें से बाज़ चीज़ें वज़ू तोड़ती हैं और बाज़ चीज़ें गुस्ल तोड़ती हैं, तो ये सब नजासत गलीज़ा में है। इसी तरह जितने भी चौपाई यानी चार पैर वाले खुश्की पे चलने वाले जानवर हैं, उनका भी बहता हुआ खून और चौपाहों का पेशाब और उनकी लैट्रिन, दोनों चीज़ें यानी लीद वगैरह दोनों चीज़ें, पैखाना और पेशाब नजासत गलीज़ा में है, हराम जानवर के। इसके अंदर जैसे कुत्ता, बिल्ली और हाथी, शेर, गीदड़, लोमड़ी, ये सब चीज़ें जो चौपाहे हराम हैं, जिनको नहीं खाना चाहिए, उनके जो है वो पैखाना और पेशाब दोनों चीज़ें नजासत गलीज़ा में हैं। इसी तरीके से हलाल जानवर जिनको खा सकते हैं, उनका पैखाना नजासत गलीज़ा में है। जैसे भेड़, ऊँट, बकरी और गाय, भैंस वगैरह, इन सब का सिर्फ पैखाना नजासत गलीज़ा में है। इसी तरह छिपकली और गिरगिट वगैरह का खून भी, ये सब नजासत गलीज़ा में है। नजासत गलीज़ा की जितनी चीज़ें बताएं, इसका मतलब ये होता है कि अगर इनमें से कोई चीज़ आदमी के जिस्म पर या कपड़े पर 1 दिरहम से कम लगे, यानी इतनी कम लगे कि 1 दिरहम, ये दीनार और दिरहम जो पहले सोने चांदी के सिक्के हुआ करते थे गोल, ये उसकी तादाद है कि अगर उससे कम लगे तो आदमी के उस हिस्से को धोना, जिस्म या कपड़े को, ये सुन्नत है। अगर बग़ैर धोए भी नमाज़ पढ़ेगा तो नमाज उसकी हो जाएगी। और इसी तरह अगर ये चीज़ यानी नजासत गलीज़ा की चीज़ें 1 दिरहम के बराबर लगे तो इसको धोना वाजिब है, कि अगर बेधोए नमाज़ पढ़ी तो फिर नमाज का इआदा करना होगा, नमाज लौटानी होगी, दोहरानी होगी। और इसी तरह अगर 1 दिरहम से ज़्यादा लगी तो फिर नमाज सिरे से स्टार्ट ही नहीं होगी। अब दिरहम की नाप तोल दरअसल करेंगे, वो करेंगे बहती हुई लिक्विड वाली चीज़ों में, जो तरल चीज़ें होती हैं नजासत में, जैसे शराब या पेशाब वगैरह, तो यहाँ दिरहम से मुराद लेंगे दिरहम की लंबाई चौड़ाई, यानी उस सिक्के की लंबाई चौड़ाई। और वो सिक्का कितना बड़ा था? जो हमारे इस दौर में एक बड़ा 10 का सिक्का चलता है, करीब करीब इतना बड़ा दिरहम था। वरना हर आदमी ये नापे इस तरह से अपनी हथेली को सीधा रखने के बाद इसमें जितना पानी बीच में बिना बहे रुक सकता है, यानी जितना नीचे नहीं गिरेगा, तो ये उसकी गोलाई जो होगी ये दिरहम के कायम मकाम होगी। लिहाजा इतना गहराई है, समझ लीजिए आप, इसके अंदाज़े शायद इतना या इससे थोड़ा सा और बड़ा। तो अगर इतनी नजासत कम लगे, बराबर लगे, ज़्यादा लगे, उसके अहकाम थे जो अभी मैंने बताया कि अगर इससे कम है तो धोना सुन्नत है, बेधोई भी नमाज हो जाएगी। मसलन अभी ये लें कि किसी पेशाब की छींटें किसी के कपड़े पे आ गई और वो सिर्फ इतनी बारीक बारीक कुछ छींटें हैं कि जो 1 दिरहम से बहुत ज़्यादा कम है, यानी उन छींटों की गोलाई सबकी मिलाकर भी लगाई जाए तो 1 दिरहम नहीं बैठेगी, तो इस सूरत में बग़ैर धोए भी नमाज हो जाती है। आदमी को कपड़ा बदलने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी साफ़ करना ये सुन्नत है। और नजासत खफीफ़ा ये होता है कि जितने भी हलाल जानवर हैं उन सब का पेशाब नजासत खफीफ़ा है। इसी तरीके से जो हराम परिंदे हैं, ऊपर उड़ते हैं आसमान में, जैसे चील, कौवा, बाज, इन सब की बीट वगैरह भी नजासत खफीफ़ा में है, यानी हल्की नापाकी में। और जो परिंदे
ऊंचा उड़ते हैं, जैसे कबूतर, मैना और चिड़िया जितनी होती हैं, तो इन सब की बीट जो होती है वो पाक होती है, ना तो नजासत गलीज़ा में ना ही नजासत खफीफ़ा में होती है। यानी ये जो कबूतर वगैरह बीट कर देते हैं, अगर ये कपड़े पे गिर जाए तो बग़ैर, यानी इसी तरह बीट साफ़ करके और उसका निशान अगर कपड़े पे रह भी जाए तो इसको इसी तरह भी नमाज़ पढ़ी जाएगी, तो नमाज इसमें जो है वो अदा हो जाएगी। तो जितने भी हलाल परिंदे हैं उन सब की बीट वगैरह ये पाक होती है। और हराम परिंदे बुलंदी पे उड़ते हैं तो उनकी बीट नजासत खफीफ़ा यानी हल्की नापाकी में है। और इसी तरह हलाल 4 पाए वाले हलाल जानवर जो उनका पेशाब भी खफीफ़ा में है। और जितने ये हलाल परिंदों के अंदर, जैसे कि ये एक मुर्गा और बत्तख, इनकी बीट नजासत गलीज़ा में है, क्योंकि ये बुलंदी पे नहीं उड़ पाते, ये नीचे ही से ज़मीन से जो है गलाज़त वगैरह चुगते भी हैं और ये ज़्यादा बुलंदी पे नहीं उड़ पाते, तो इसलिए बत्तख वगैरह और मुर्गी चाहे छोटी हो या बड़ी, इनकी बीट नजासत गलीज़ा में है। तो हलाल परिंदों में इन दोनों को शामिल नहीं किया जाएगा। इसी तरह से आदमी के जिस्म से हर वो चीज़, यानी ज़ख़म से निकलने वाली या औरत के पिस्तान से ज़ख़म से दर्द के साथ बहने वाला पानी, ये नजासत गलीज़ा में है। और जो लुआब होता है, यानी इन जानवरों का, जैसे कुत्ते बिल्ली का, तो इनका जो दरिंदे होते हैं, शेर चीता वगैरह, इन सब का जो थूक होता है, लुआब होता है, वो सब भी नजासत गलीज़ा में है। इसी तरह और बहुत सारी तफसील है, जैसे कि मगर वो चीज़ें ज़्यादा पेश नहीं आती, इसलिए जैसे हाथी वगैरह की सूंड से निकलने वाली रतूबत, लेकिन ये आदमी जल्दी पालते भी नहीं है, तो जो चीज़ें ज़्यादा दरपेश आती हैं मसाइल में, मैंने उनको मुख्तसर बता दिया। अब नजासत खफीफ़ा जो चीज़ हैं, जैसे हलाल 4 पाए वाले जानवर हलाल जो हैं उनका पेशाब नजासत खफीफ़ा में है, तो इसको इस तरह नापते हैं कि जहाँ पर ये जिस्म ये कपड़े पे लगेगा उसके 1/4 तक अगर ये उसको गीला कर दे तो फिर ये नापाक है, वरना पाक है। और जो नजासत खफीफ़ा के अंदर लंबाई चौड़ाई देखी वो दिरहम की देखी है, जो लिक्विड में है। और अगर कोई ऐसी नापाकी है जैसे लीद वगैरह है या गोबर वगैरह है कि जो सख्त होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई नहीं देखते, तो फिर उसके अंदर वज़न देखा जाता है। और एक दिरहम का वज़न मुराद होगा यहाँ पर, यानी नजासत के मामले में 4.5 माशा। अगर किसी के जिस्म पे गोबर लगा और वो बहुत जगह के मामले में छोटा है, लेकिन तादाद में इतना है कि 4.5 माशा वज़न के बराबर हो जाएगा, तो फिर इसका वही हुक्म है कि 4.5 माशा से कम है, बराबर है या ज़्यादा है, तो दिरहम में इस तरह नापेंगे। और खफीफ़ा जैसे हलाल जानवर के जो पेशाब है, जैसे बकरी की अगर छींटे कपड़े पे आएंगी तो जिस जगह कपड़े के आएंगी उस जगह का चौथाई नापा जाएगा, कि अगर चौथाई से कम है तो पाक, और चौथाई की बराबर या ज़्यादा है तो फिर वो चीज़ नापाक मानी जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर आस्तीन पे किसी की नजासत लगे, जिसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, जैसे मान लीजिए ये पूरी आस्तीन यहाँ से लेकर यहाँ तक है, अगर किसी हलाल जानवर के पेशाब की छींटों में इतना हिस्सा जो है आपको ब्लैक नज़र आ रहा है, अगर ये तर हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आस्तीन की चौथाई से कम है। यानी आस्तीन के आप अगर 2 हिस्से करें तो 2 के बाद फिर दोबारा 2 करें तो उसके बावजूद भी ये हिस्सा कम है। तो अगर इतना भी किसी का पेशाब की छींटों से तर हो गई आस्तीन, तो इसके अंदर भी वो आदमी नमाज़ पढ़ सकता है, जबकि वो नजासत खफीफ़ा में हो, तो ये चीज़ जो है वो 1/4 से कम है। और अगर इतनी आस्तीन गीली होती तो 1/4 से क्योंकि ज़्यादा है, तो फिर इसके अंदर नमाज बग़ैर धोए नहीं हो सकती थी। अब जहाँ पे हुक्म ये है कि बग़ैर धोए नमाज़ पढ़ सकता है, उसमें भी बेहतर और अफजल तरीका ये है कि नापाकी को धोना ही चाहिए। ये मसाइल सिर्फ अहकाम बयान करने के लिए है, कहाँ पे अगर मजबूरी में नमाज़ पढ़ ली या धोखे में नमाज़ पढ़ ली तो कहाँ नमाज़ हो जाती है। इसका मतलब ये तरगीब नहीं है कि अगर भैंस की या हलाल जानवर के पेशाब की छींट आए तो नमाज़ पढ़ सकते हैं। ये गलीज़ा और खफीफ़ा की थोड़ी मुख्तसर सी तफसील थी। 2-3 दफ़ा इंशाअल्लाह ताला आप इस वीडियो को देखेंगे तो समझ जाएंगे कि नजासत गलीज़ा और खफीफ़ा क्या है। मैं एक दफ़ा और अर्ज़ कर देता हूँ कि हराम जानवर जितने होते हैं उन सब का पेशाब पैखाना नजासत गलीज़ा है, उनका लुआब नजासत गलीज़ा है, बहता हुआ खून नजासत गलीज़ा है, खुश्की के जानवर का बहता खून हो, इसी तरह इंसान का बहता हुआ खून नजासत गलीज़ा है। और जितनी भी चीज़ें वज़ू गुस्ल को तोड़ दें वो सब नजासत गलीज़ा हैं। और नजासत खफीफ़ा के अंदर हलाल जानवरों का पेशाब और हराम परिंदों की बीट, जैसे चील को, ये सब नजासत खफीफ़ा में है। जब तक 1/4 को मुकम्मल ना करेंगी, कपड़े जिस्म के उस हिस्से को नापाक जो है वो नहीं करेंगी। और हलाल जानवर की लीद नजासत गलीज़ा में है। तो इसी तरह अगर भेड़ बकरी के पेशाब की छींटें आ भी जाएँ किसी पे और इसने इसी तरह नमाज़ पढ़ ली, नमाज हो जाएगी। इसी तरह अगर ख़ुद आदमी के पेशाब की छींटें भी कपड़ों पर आ जाएँ तो भी इसमें नमाज हो जाएगी। इसमें एक अहम मसला ये है कि जो इसमें नापने का पैमाना होता है, उससे मतलब ये नहीं कि जिस जगह लगे वहाँ एक
चौथाई को पूरा करे तभी उस पर हुक्म देंगे, बल्कि अगर अलग अलग थोड़ी थोड़ी जगह पे लगा हुआ है, उन सबका मजमुआ सबको जमा करने के बाद अगर ये देखेंगे कि गलीज़ा दिरहम के बराबर है तो बराबर समझा जाएगा, कम है तो कम समझा जाएगा, और ज़्यादा है तो ज़्यादा। मसलन ये है कि किसी के पेशाब की छींटें आई, एक जगह पर इतनी थी गलीज़ा, दूसरी जगह पर भी इतनी, और 4 जगह पर इतनी थी, तो हर जगह दिरहम के बराबर नहीं हो रही, मगर अगर सबको जोड़ा जाए तो दिरहम से बराबर या ज़्यादा हो रही, तो फिर वही हुक्म होगा कि ज़्यादा है तो ज़्यादा, बराबर है तो बराबर। और अगर इसमें नजासत गलीज़ा एक दिरहम के बराबर लगे, नमाज़ पढ़ ली तो वाजिबुल इयादा होगी। और अगर बच्चे छोटे बच्चे के पेशाब है, उसकी छींटें भी नजासत गलीज़ा है, यानी ये कि उसका पेशाब या लेटरिन वगैरह भी जिस्म कपड़े पे लगेगी, तो वहाँ दिरहम देखा जाएगा। बाकी अगर दिरहम से कम नजासत गलीज़ा भी लगती है तो इस सूरत में भी जो है वो नमाज हो जाएगी। पत्थर ने असल लाले पुरनवार बना